हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना चैनल प्यारा चैनल मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिल करते हैं यहां से और उसे फाइनली से यहां करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या, तो जोड़ और घटाव। अब आप सोचेंगे कि आइए सी में आकर बताइए सर जोड़ और घटाव सिखा रहे हैं, तो भाई सीखना पड़ेगा ना। सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जोड़ और घटाव करेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पहले पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जाना, फिर राउंडिंग ऑफ करने का तरीका सीखा। नहीं, चलिए उसको एक बार रिपीट कर दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या सिग्निफिकेंट फिगर बोलने का मतलब क्या है, ये सब कुछ पिछले लेक्चर में बताया गया था, बस एक बार उसको फिर से देख दे रहे हैं। ठीक ना, चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला रूल सिखाया गया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए कि अगर कोई संख्या है और उसमें कोई जीरो नहीं है तब तो लफड़ा ही नहीं है, अगर कोई जीरो नहीं है तो कोई लफड़ा नहीं है, नो जीरो नो लफड़ा। ठीक है, अगर बिना जीरो वाला कोई संख्या है 4 2 1 3 इस तरह से, तो जितने भी डिजिट्स होंगे सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये पहला रूल आप सीखे थे नहीं क्या, तो ये कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इतने यहाँ कितना है, ऐसे स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 3 4 7। नहीं, ये हो गया। अब अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है, दो नॉन जीरो के बीच में चाहे कहीं भी आए, संख्या डेसिमल का हो अथवा ना हो, समझ गए ना। अगर दो नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो बोलने का मतलब जीरो को छोड़कर 1 to 9, नहीं जैसे दूसरा रूल में था ये है। देखिए तो ये जो जीरोज है ये दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर था। पिछला वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग, ठीक ना। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4, कितना 4 हो जाएगा। वहीं तीसरा रूल, चाहे उसमें जो भी बताया गया हो सभी रूल देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। फिर बताया गया था कि अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग इस तरह से 0703, ये जीरो तो काउंट होगा। क्यों, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस जीरो, समझ गया ना, क्या ये काउंट होगा, तो नहीं होगा। याद रखेंगे क्या, कि अगर नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल के राइट में, अब फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में जो जीरोज होते हैं, समझ गया ना, एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है, जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो इसमें कितना होगा, 1 2 3 ओनली। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। ठीक, ये हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, ये सब सिखा दिया गया है पिछले ही वीडियो में, बस आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान में ला दे रहे हैं। चलिए नंबर 4 क्या, चलिए कि अगर कोई संख्या बिना दशमलव का और अंत में आ रहा है जीरो, ट्रेलिंग जीरो है, अंत में आने वाला जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। फिर से बिना डेसिमल वाला संख्या, जैसे इस तरह से, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 है। क्लियर है। अगर वहीं पर डेसिमल वाला आ गया तब, जैसे 2.000, तब ये डेसिमल, तब ये डेसिमल के बाद के जो जीरोज हैं ये क्या चीज, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक ना। क्यों, वीडियो पिछला देखिए, ठीक ना। देखिए तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर है, देख लीजिए। इतना आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग एक बता दीजिए तो 2.030 कितना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, आपको पहले ही बता दिया गया है, चाहे डेसिमल वाला संख्या हो, समझ गया ना, या विदाउट डेसिमल हो, समझ गए। उसमें अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और डेसिमल वाले संख्या में अंत में आने वाले जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अभी तुरंत सिखाया गया डेसिमल के बाद वाला, तो डेसिमल वाला संख्या है, अंत में जीरो आ रहा है, इसलिए क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितना है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। फिर पावर ऑफ 10 काउंट नहीं होते हैं, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होते हैं, ठीक ना। जैसे 2 into 10 to the power 7, यहां सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या कितना, ओनली 1, ये काउंट नहीं होगा। और भी उसमें बहुत सारा चीज बताया गया था, जैसे यूनिट कन्वर्सन के साथ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर जाकर देखेंगे। इसके बाद क्या था कि आपको बताया गया था किसके बारे में, सबसे पहले मिटा लेते हैं, नहीं चलिए देखिए।
अब हम लोग सीखेंगे राउंडिंग ऑफ वाला। सीखेंगे क्या, सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, बस उसका एक बार रिवीजन चल रहा है। चलिए देखें क्या चीज, कि अगर मान लेते हैं कि इस तरह का रहा 320472 इस तरह का नंबर, अब ऐसा ऐसा क्यों न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम और ऐसा ऐसा 2-4 आ जाए, अब गुना भाग करना पड़ जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो देखिए क्या है ना, इसके लिए राउंडिंग ऑफ का रूल बनाया गया है ताकि इसका आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सके, छटाई कर सके, ठीक ना। आप डिसाइड करेंगे आपको कितना आवश्यकता है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक। अगर हम बात करते हैं कि इसका हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस नंबर को रोकना चाहते हैं, तो चलिए रोकते हैं। 2.7 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तीसरा लिखने से पहले बगल में जाकर देखेंगे कि वो 5 से छोटा है कि बड़ा है। तो बताइए ना, बगल वाला क्या है, 5 से छोटा है कि बड़ा है, क्या है, तो 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा रहेगा, लेस देन 5 रहेगा, तो पीछे वाला डिजिट जिसको पार करके आप गए थे, समझ गए ना, वो जैसे है वैसे लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बगल वाला क्या है, कमजोर है, 5 से छोटा है, ठीक ना। ठीक, देखिए अगर इसी को अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था तो ये कहां तक लिखे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक ना। 4 तक रोकना होता। 2.73 2 लिखने से पहले फिर बगल में देखेंगे 5 से छोटा 0 है, तो क्या लिख देंगे, वापस जैसे है वैसे। क्लियर है ना। ठीक है, ये तो 5 से छोटा वाला केस बता दिए सर। अगर 5 से बड़ा हुआ था बगल वाला तब, तो चलिए देखते हैं, वैसे तो बता चुके हैं पहले ही। चलिए देखिए 2.7562 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकते हैं। 2.75 लिखने से पहले बगल में जाएंगे, 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो बड़ा है। छोटा केस में जैसे है वैसे वाला लिखा जाता है। लेकिन अगर 5 से बड़ा रहा, यहां तक रोकना है, बगल वाला 5 से बड़ा रहा, तो क्या करेंगे, इसको 1 से बढ़ा देंगे, मतलब 5 है तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2.76। क्लियर है। 5 से छोटा और बड़ा का केस समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.7689 रहा, ठीक ना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम रोकना चाहते हैं, तो 2 लिखे। दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर लिखने से पहले क्या चाहिए, बगल में देखेंगे 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो 5 से बड़ा है क्योंकि 6 है, कैसे, हाँ देखिए, तो ये वापस आकर इसको क्या कर देंगे, 1 से बढ़ा देंगे, हो गया ना। ये है, ठीक है कि 5 से छोटा और बड़ा हो। अगर 5 रहा तब, तो अगर 5 रहेगा तो उसमें 2 केस आएंगे, शायद पिछला वीडियो में एक केस नहीं बताए थे। चलिए देखिए क्या है, कि अगर 5 वाला केस रहेगा तब क्या करेंगे हम, ठीक है, यहां देखेंगे आप लोग। 2.7552 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकते हैं, फिर सब में रोकें, इसमें भी रोकेंगे। 2.7 तीसरा लिखने से पहले बगल में जाएंगे, छोटा है कि बड़ा, तो ये तो 5 ही नजर आया, क्या आया, 5 नजर आया, ठीक है। तब इस केस में हम लोग करेंगे क्या इस केस में खांसना नहीं है, ठीक ना। इस केस में करेंगे क्या, पहले ये देखिए कि बगल में 5 है, तो अब इसके भी बगल में जाएंगे, देखेंगे कि यहां ये किसके द्वारा फॉलोड है, मतलब इसके बाद क्या है, 0 है या 0 के अलावा कोई है। अगर 0 के अलावा कोई रहेगा, समझ गए, तो यहां पर एक बिना सोचे समझे बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या करेंगे कि क्या करते हैं कि आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना चाह रहे थे, 1 2 तीसरा लिखने से बगल के पास गए, 5 से छोटा ना बड़ा, ये क्या है, एग्जैक्ट 5 है। तब इसके भी बगल में जाएंगे और देखेंगे कि ये 0 है कि नहीं। अगर 0 के अलावा कुछ भी रहा तो वापस आकर इसको क्या चाहिए, 1 से बढ़ा देंगे। क्लियर है, ठीक। फिर अगला क्या, ये अगला क्या है, ये देखिए आप, जैसे 2.750 होता है ये, तब क्या करते, नहीं तब क्या करते, देखो भाई ये तो 5 था, अब 5 गए, हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना चाह रहे हैं, कितना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। चलिए देखिए क्या किए ना, तो 7 लिखने से बगल में देखेंगे 5 से छोटा है कि बड़ा, तो देख रहे हैं क्या है, 5 ही है। तब इसके बगल में जाके देखेंगे क्या है, 0 है कि 0 के अलावा है, तो 0 है। जब 0 रहेगा तो वापस आकर इससे पूछेंगे कि तू इवन है कि ऑड है, समझ गए ना। अगर अंत में 5 है, 5 0 के द्वारा फॉलोड है, तब उस केस में क्या करेंगे, वापस आकर जहां तक रोकना है उस डिजिट से पूछेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। अगर ऑड रहेगा तब 1 से बढ़ा देंगे, अगर इवन होता, जैसे ये होता, तो उसको जैसे है वैसे लिख देते। कब,
जब 5 के बाद 0 वाला केस होगा तब। पिछला वीडियो देखेंगे फिर इसको भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये था राउंडिंग ऑफ का रूल। लेकिन अब इस वीडियो का मेन टॉपिक लेकर आते हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं जोड़ और घटाव। इंटर में आकर जोड़ और घटाव, जोड़ घटाव इंटर में देखो। चलो ये जरूरी है बाबू, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो है ना, होता क्या है कभी कभी हम लोग अनुमान से नंबर मतलब काट देते हैं, जैसे मन वैसे, समझ गया ना। इस रूल से काटेंगे, उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर तक पहुंचेंगे आप, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए देखिए, अब अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। सीधा सीधा जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए ये सीखेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, बात करेंगे हम डिवीजन का, ठीक है, बात करेंगे एडिशन का, बात करेंगे सब्ट्रैक्शन का। यही ना, देखिए क्या है, यही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तो यही सब करते हैं। नहीं, चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान में रखेंगे क्या, कि किसको किसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवीजन किन के बीच में हो रहा है। नहीं मतलब किस में किस से भाग दे रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले गुणा का बात करते हैं कि 2.23, इसमें हम गुना कर रहे हैं 2.2 से, दिख रहा है ना। 2.2 से क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो एक बात बताइए, सबको आता है भाई, गुणा कर लेंगे। हम रूल सिखा रहे हैं, इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा, ठीक ना, खुद सॉल्यूशन करेंगे। और नहीं होगा तो नोट्स देखेंगे नीचे, नोट्स में आपको किया हुआ है, ठीक ना। या क्वेश्चन है 10 ऑब्जेक्टिव किया हुआ है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात क्या, अब आप आराम से अपने वेबसाइट, आपका वेबसाइट है भाई merityaard.com, वहां पर जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक ना। करना क्या है, तो वहां जाकर आराम से वीडियो देखिए, वीडियो के नीचे अपना नोट्स पाइए, वीडियो वाइज नोट्स, इस वीडियो का नोट्स उस जगह पर दिख जाएगा। फिर क्या चाहिए, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, समझ गया ना, है वो भी आंसर के साथ। आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन करके, अगर गलत दबाएंगे तो गलत आएगा, सही बताएगा। समझ में आ रहा है ये सब बात, ठीक है। ये सब चीज जाकर तो देखिए। और हाँ, क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, ये कहने का जरूरत नहीं, आप लोग पर भरोसा है हमको, समझ गए ना, भरोसा है हमें कि आप लोग कर चुके होंगे अब तक। चलिए देखिए क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप या डिवीजन कर रहे हैं, तो आपको एक बात याद रखना है कि किसमें ये भी संख्या इसको इससे गुना कर रहे हैं, तो किसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम है, किसमें कम है, तो इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, तो फाइनल रिजल्ट में भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, तो ये है 2 है, इसमें 3 है, तो 2 ना, तो फाइनल रिजल्ट में भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। गुना करके आप लोग कर लीजिएगा, रूल सीखा है ना। भाग में भी वही, अगर इतना से इसमें डिवीजन करते, डिवीजन करने के बाद रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो कम वाला, कम में कितना, तो 2 वाला है, इसमें कम वाला, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या चाहिए, फाइनल रिजल्ट में कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। क्लियर है। देखिए, वही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे, जैसे 2.23, 2.2, 2.232, इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि डेसिमल के बाद कम से कम किसमें है, तो किसमें, इसमें 3 है, डेसिमल के बाद इसमें 2 है, सबसे कम वाला तो यही नजर आया कि डेसिमल के बाद क्या है, 1 है डेसिमल के बाद, और यहां पर टोटल मिलाकर कितना कम वाला है। तो इसमें जोड़ घटाव में याद रखेंगे क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या याद रखेंगे कि डेसिमल के बाद जो है कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन संख्या है, कौन सा नंबर है, तो ये वाला है जिसमें 1 है अंतिम में। तो फाइनल रिजल्ट में भी क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद 1 ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। रिपीट कर लेंगे अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। और देख लीजिए, हम यहां पर सॉल्यूशन करके नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मान लीजिए कि नहीं आता है, आप सिखाएंगे हमें, इनका आंसर क्या कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ठीक है। तो ये था, आने वाले लेक्चर्स और भी इंपॉर्टेंट होंगे, वीडियो अब कंटिन्यू रहेगा। और इस बार नोट्स, पीडीएफ, क्विज सब, मतलब जितना भी एक स्टूडेंट को चाहिए तरक्की के लिए A to Z इस चैनल पर अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो आप भूले नहीं वो लाइन क्या, कि आप स्टूडेंट्स हैं और आपका काम क्या है,
पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।